बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। इस बार जो हमारा नीट का पेपर आया था काफी लेंथी था, ट्रिकी था, ठीक है। एंड उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाया जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी कुछ टर्म्स बायोलॉजी की जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो, हम गए होते हैं अपने 4 नंबर लेने, लेकिन बिकॉज ऑफ दोज टर्म्स ये मैच द कॉलम में आ सकती हैं, ये ट्रू फॉल्स में आ सकती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकती हैं, उसके कारण हमारे 4 नंबर तो नहीं आते लेकिन -1 जरूर हो जाता है, जो कि इस बार भी हुआ। बच्चों को ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन को हम ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसी भी हैं जिनका मैं आपको ट्रिक भी बताने वाली हूं कि कैसे तुम याद रखोगे कि ये इसके लिए होती है और ये इसके लिए होती है। तो ये वाला जो वीडियो है बेटा जी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर कि आप इस सेशन को लाइक करें, कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी टर्म्स थी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती थी और किसका तुम्हें अब लगता है कि यस अब तो ये मुझे याद रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन बना दे एनटीए, लेकिन मेरा तो एकदम सही होने वाला है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहली जो टर्म्स है ना वो मैंने ली है पेडिसल, पेडेंकल एंड पिटियोल, ठीक है। देखो यार, ये वाली जो आपकी टर्म्स है ना, ये टर्म्स आपकी यूज होती हैं किसमें? मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में यूज होती हैं। अब व्हाट इज अ पेडिसल, व्हाट इज अ पेडेंकल एंड व्हाट इज अ पिटियोल। सबसे पहले हम पेडिसल की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फूल बना दूंगी। ये बनाया मैंने एक बहुत प्यारा सा फूल, ठीक है। अब फूल अटैच होगा किसी ना किसी डंडी के साथ, ठीक है। फूल किसी ना किसी डंडी के साथ अटैच होगा तुम्हारी स्टेम के साथ। तो वो जो फूल है ना, ठीक है, एक सिंगल फूल जो है, मैं गुच्छे वाले फूल की बात नहीं कर रही हूं, एक सिंगल फूल जो है जिस डंडी के साथ वो अटैच्ड है उसको मैं बोलती हूं पेडिसल। क्या बोलती हूं? पेडिसल। और इसको याद कैसे रखेंगे मैं बताऊंगी, ठीक है। दूसरा जो टर्म है दैट इज पेडेंकल। पेडेंकल क्या होता है? पेडेंकल इज दिस, जब मेरे पास फूल गुच्छे में अराइज हो रहे हैं, जैसे कि इन दिस केस, ठीक है, मैंने बनाया एक इन्फ्लोरेसेंस, मैंने बनाया यहाँ पे एक इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है जी, जहां पे फूल गुच्छे में अराइज हो रहे हैं। तो जब फूल गुच्छे में अराइज होते हैं तो आपके पास एक एक्सिस होता है, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर फूल अराइज हो रहे हैं, इस पे लग रहे हैं। देखिए मान लो ये तुम्हारा एक्सिस है और यहां से फूल लग रहे हैं। सिंगल फूल के केस में जो आपका ये डंडी है इसको हम बोलते हैं पेडिसल, लेकिन जब गुच्छे में अराइज हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं पेडंकल, ठीक है, पेडंकल। तो भाई जहां पे अंकल आ गए वो हो गया तुम्हारा क्या? पेडंकल, मतलब इन्फ्लोरेसेंस आ गया, ठीक है। बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चों के एक अंकल हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों के अंकल हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, एक को अंकल बोल रहे हैं तो बहुत सारे फूल हैं और यहाँ पे एक अंकल आ गए हैं तो क्या हो गया? पेडंकल हो गया। तो इन्फ्लोरेसेंस के केस में जो आ गया दैट इज योर पेडंकल। पिटियोल क्या है बच्चों? अब ध्यान से सुनना, पिटियोल क्या होता है? पिटियोल इज द स्टॉक या फिर एक पत्ते की जो डंडी है ना, ये इसको हम पिटियोल बोलते हैं। अब पिटियोल और पेडिसल कैसे याद रखो? देखो, पिटियोल पत्ता, पत्ता तो टी कहाँ आ रहा है? पिटियोल में आ रहा है, मतलब ये पत्ते का स्टॉक होगा, पत्ते की डंडी होगी। पेडिसल यहाँ पे तो टी नहीं आ रहा तो ये पत्ते से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे तीनों को याद रखना। अच्छा, एक और चीज, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस बनाया ना, ये इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है? क्या ये रेसिमोज है या फिर ये साइमोज है? मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। अगला हम बात करेंगे सिनेप्सिस एंड सिनेप्सिस। बोलने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है, बट हमें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैंने मैच द कॉलम में पूछ लिया कि भाई सिनेप्सिस ये होता है, सिनेप्सिस ये होता है, ठीक है, तो कैसे बताओगे? ठीक है जी, तो कैसे बताओगे? तो इसको याद रखने का एक तरीका भी बताऊंगी। सिनेप्स जो होता है, जो कि प्लूरल अगर होगा तो मैं उसको सिनेप्सिस ही बोलूंगी। तो सिनेप्स जो होता है ना, जहां पर तुम्हारे 2 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक न्यूरॉन्स में जनरेट हो चुका है इंपल्स, ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, इंपल्स जनरेट हो चुका है। अब उसको ये वाला इंपल्स दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है, ठीक है जी। तो वो जो जंक्शन बनता है 2 न्यूरॉन्स का, मान लो एक ये रहा न्यूरॉन तुम्हारा, ये मैंने डेंड्राइट्स बना दिए, ठीक है, दीज आर द डेंड्राइट्स, दिस इज द एक्सॉन, एंड देन यहां पे मैंने दूसरा न्यूरॉन बना दिया। हम यहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये कर ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये जो जंक्शन बनता है 2 न्यूरॉन्स का, जो जंक्शन बनता है किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए, नर्व इंपल्स, जो इंपल्स बन रहा है ना आपका उसके ट्रांसमिशन के लिए, तो उसको मैं सिनेप्स बोलती हूँ। सिनेप्सिस क्या है? ठीक है, सिनेप्सिस क्या होता है? जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, कब? मायोसिस के टाइम पे। कब? मायोसिस के टाइम पे। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका बताने वाली हूं। क्या तरीका है? जब मैं बात करती हूं मायोसिस की तो IS आ रहा है, IS आ रहा है अंत में, और सिनेप्सिस
जो सिनेप्सिस होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसके अंत में भी IS आ रहा है, मतलब सिस आ रहा है, बेसिकली सिस आ रहा है, SIS आ रहा है और यहाँ पे भी SIS। तो मेयोसिस के केस में ये वाला स्पेलिंग है, और जो आपका नर्व इम्पल्स है, इम्पल्स SE वो तुम्हारा ये वाला सिनेप्स है। आई होप ये वाला प्रॉब्लम अब तुम्हें दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, अगला एक और प्रॉब्लम हमें आता है थाइमीन एंड थाइमीन। बोल सेम रहे हैं लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, और इस गलत मतलब थोड़ी सी अलग है, और उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो थाइमीन थाइमीन, ठीक है, सॉरी, थाइमीन थाइमीन, एक में YA आया, एक में Y आया, ठीक है, सॉरी, एक में IA आया, एक में Y आया। अब कैसे याद रखेंगे कि कौन सा थाइमीन क्या है? देखो भाई, ये वाला जो थाइमीन है, ये वाला जो थाइमीन है जिसमें Y आ रहा है, दिस थाइमीन इज अ पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में Y आता है, ठीक है, पिरिमिडीन में Y आता है। पिरिमिडीन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस है जो मुझे DNA बनाने के काम आएगा, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बनाएगा मेरा, और फिर उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, DNA RNA बनेंगे, ठीक है जी। तो अब क्योंकि थाइमीन है तो मैं इसको बोलूंगी कि ये तो जी DNA में आता है, ठीक है जी। चलो, तो नाइट्रोजन बेस है ना जी। तो पिरिमिडीन आपका आ गया, थाइमीन कैसे याद रखोगे? Y आया तो पिरिमिडीन में भी Y आता है, तो ये क्या है? एक नाइट्रोजन बेस है जो कि किसके साथ बॉन्ड करता है? जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? एडेनिन के साथ, ठीक है। चलो, देन दूसरा जो थाइमीन है जिसमें Y नहीं आ रहा है, जिसमें IA आ रहा है, ये क्या है? ये आपका है विटामिन B1। दिस इज विटामिन B1, ठीक है, याद रखना, जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है ह्यूमन डाइट का, जो कि नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि भाई हमें डाइट से लेना पड़ता है, ठीक है जी, हमें डाइट से ही लेना पड़ेगा, हम नहीं बना सकते इसको, इसलिए। अगला देखें टर्म क्या है? अरे भाई, ये 3-4 टर्म भी बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने चारों का तुम्हें मैच द कॉलम दे दिया, तो देखो बड़ी गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस, देखो जेनेसिस जेनरेशन से याद रखना, मेटाजेनेसिस मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हो रहा है, जैसे कि पॉलिप एंड मेड्यूसा में होता है। बेसिकली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जो आपकी जनरेशन है वो ऑल्टरनेट कर रही हैं, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही हैं, जैसे कि पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप क्या आपका फिक्स रहता है, कैसे याद रखते हैं? पी से पॉलिप, पी से पड़ा हुआ है, बस जा नहीं रहा इधर उधर, तो ये आपका फिक्स रहता है, ये आपका घूमता है, ठीक है, मस्ती कर रहा है मतलब घूमेगा, जैसे कि इन केस ऑफ ओबेलिया में हमें देखने को मिलता है। मेटामेरिज्म क्या है? सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंटेशन मिलेगा, जैसे कि एनेलिड्स में, अर्थवॉर्म में मिलता है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मॉर्फोसिस, मॉर्फोलॉजी है ना, ऐसे याद रखो, बस इस तरीके से याद रखना है तुम्हें। मॉर्फोलॉजी बदल जाएगी, तुम्हारा अपीयरेंस बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, मतलब मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, मतलब जैसे कि जो मेंढक होता है, मेंढक का जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं ना मेंढक में, जैसे जो टैडपोल होता है वो मेंढक बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो उसमें कितने सारे चेंजेस होते हैं, दिखने में अलग हो जाता है ना, मॉर्फोलॉजी अलग हो जाती है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ, मॉर्फोलॉजी अलग हो जाती है ना। तो जहाँ पे डेवलपमेंटल चेंजेस हुए उसके कारण स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, एनिमल के टैडपोल से फ्रॉग बन गया, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है बच्चे? स्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस इज, कैंसर में हम ये टर्म यूज करते हैं उस कैंसर के लिए जहां पे मूवमेंट हो रहा है या फिर स्प्रेडिंग हो रही है, कैंसर स्प्रेड कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस। ओके, अगला देखो, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। देखो ये तुम्हारा है न्यूक्लियस, दिस इज द, चलो ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस बनाएंगे, इसके अंदर हम न्यूक्लियस बना दिए, ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के पास, ठीक है, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, वेरी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, एक डेंस सा आपके पास मटेरियल है, न्यूक्लियस के बहुत पास, ठीक है, डेंस सा मटेरियल। उस डेंस मटेरियल के अंदर हम देखेंगे, अच्छा, इस डेंस मटेरियल को मैं बोलती हूं सेंट्रोजोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के अंदर परपेंडिकुलर मैनर में आपके 2 सेंट्रियोल्स प्लेस्ड हैं, ठीक है,
तो सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स हैं। क्या हैं? द सेंट्रोजोम इज द ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स 2 सेंट्रियोल, लाइज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये कैसे परपेंडिकुलर फैशन में अरेंजमेंट में होंगे इन द सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम ऑर्गेनेल है जिसके अंदर आपके सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा बताना मुझे सेंट्रियोल्स का क्या अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट इज फाइकस एंड फ्यूकस। बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक स्पेलिंग की वजह से हम इसको गलत करके आ सकते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो फाइकस क्या है तुम्हारा और फ्यूकस क्या है? फ्यूकस इज ब्राउन एल्गा। ठीक है, फ्यूफाइसी का मेंबर है। वेयर एज फाइकस क्या है? फाइकस इज एंजियोस्पर्म, ये तुम्हारा एंजियोस्पर्म है। फाइकस एंजियोस्पर्म का मेंबर है। ठीक है जी, ओके। अबैक्सियल एंड एडैक्सियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर 2-3 अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तुम्हारा एनाटॉमी में आता है। अबैक्सियल एंड एडैक्सियल। अब हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अबैक्सियल एपिडर्मिस है, कौन सा एपिडर्मिस है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ठीक है, एंड एडैक्सियल कौन सा एपिडर्मिस है, ऊपर वाला या नीचे वाला? अब कैसे याद रखोगे? अबैक्सियल से याद रखना है आपको, अबैक्सियल से। अबैक्सियल, बैक हम बोलते हैं ना, बैक। ठीक है, तो बैक कहाँ है? पिछली तरफ, नीचे की तरफ बोल सकती हूँ मैं बैक को। ठीक है, बोल सकती हूँ ना। तो इसीलिए जो अबैक्सियल है वो आपका लोअर एपिडर्मिस होगा। एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब जो कि डाइकॉट वाला लीफ होता है जिसमें ऊपर और नीचे का जो एपिडर्मिस होता है उसमें फर्क होता है। अबैक्सियल जो होता है ना, जो लोअर है, उसमें स्टोमेटा आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अपर में नहीं मिलते। ठीक है, अपर में नहीं मिलते। ओके जी, वैसे तो मोनोकॉट के केस में भी जो आपका आइसोबाइलेटरल लीफ होता है उसमें भी आप अपर एंड लोअर एपिडर्मिस बोल सकते हो। दैट इज ऑल्सो अबैक्सियल एंड एडैक्सियल, वो भी यही होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्म्स मैंने तुम्हें बताई है, और भी टर्म्स होती हैं। एंड इसी तरह से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है। मतलब अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं फ्यूकस, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि फाइकस भी होता है। मैं अगर तुम्हें पढ़ा रही हूं मेटाजेनेसिस, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि मेटास्टेसिस भी होता है, मेटामेरिज्म भी होता है, मेटामॉर्फोसिस भी होता है। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी की, इस तरह से हमें बायो को पढ़ना है, सो दैट किसी भी तरह का पेपर आ जाए, कैसा भी ट्रिकी पेपर आ जाए, तुम उसको अच्छे से कर सको। और अगर बेटा जी आपको इस तरह की पढ़ाई करनी है तो पार्ट 2 चाहिए तो बता देना। लेकिन अगर तुम चाहते हो इस तरह से डिटेल तुम्हें पढ़ाई करनी है, यानी इफ यू फील लाइक कि मैम आपके साथ बायोलॉजी समझ में आती है, मैम आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है, देन बेटा जी यू हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगी बहुत अमेजिंग ऑफर है तुम्हारे पास, जहां पे आपको कामयाबी बैच हमारा जो शुरू होने वाला है 19th को, दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन द 19th, मतलब मंडे से शुरू हो रहा है। ये बैच आपका 19th को शुरू हो रहा है, और ये बैच आपको मिल रहा है 5,000 का, नहीं 3,000 का। ठीक है, कितने का मिल रहा है? 3,000 का। कैसे 3,000 का मिल रहा है मैम? आप जब मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, ठीक है, जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, और उसके बाद जब भी आप देखो, पहले मेरा जब कोड लगाओगे तो 5,000 आपको पे करने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप क्लासेस लगाओगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 80% क्लासेस लगा रहे हैं, लाइव लगानी है आपको, एंड आप 100% टेस्ट दे रहे हैं। जो बैच के टेस्ट होंगे ना, वो सारे टेस्ट आप दे रहे हैं। देन 31 अगस्त तक अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपको 3,000 का पड़ेगा ये बैच। क्यों? क्योंकि आपको 2,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएगा, आपको 2,000 रुपए का रिफंड हो जाएगा बच्चे। एंड इसके साथ ना आपको पूरी की पूरी जो अड्डा की टीम है उस टीम का एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आप अपनी मर्जी से टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। बायो तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स जैसे तुम गौरव सर के साथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री तुम नितेश सर के साथ पढ़ सकते हो, हेमंत सर के साथ पढ़ सकते हो। तो इस तरह से तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आपको लेवल अप डीपीपीज भी मिलेंगी, 2 ई बुक्स मिलने वाली हैं आपको हमारे जो पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी मिल जाएगा, जैसे कि जो विक्ट्री बैच था, ऑल स्टार बैच था, और मिशन 720 बैच था। एंड ऑल्सो बच्चों महापैक, अगर आपको चाहिए कि मैम मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे सिर्फ एक यही बैच मिल जाए, नहीं मैम मुझे आगे आने वाले सारे बैचेस चाहिए, आगे जो आपका क्रैश कोर्स आएगा वो चाहिए, अगर आप अपना कुछ सिंगल बैच लॉन्च करने वाले हो मुझे वो भी चाहिए। मतलब मैं कुछ अगर चाहती हूं कि मैं एनसीईआरटी को लेके एक अच्छा सा कुछ प्रैक्टिस का कुछ अभी बना दूं, वो तुम चाहते हो तो वो भी तुम्हें इसके साथ मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैम हमें लास्ट में जो आप प्रैक्टिस कराते हैं ना 720 वाला,
वो भी इसके साथ मिले तो वो भी तुम्हें इसके साथ मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिले, वन ऑन वन मेंटरशिप मिले, काउंसलिंग सपोर्ट मिले, सब कुछ अगर मिले तो तुम मेरा कोड गार्गी लगाकर बच्चों, आप कोड गार्गी लगा के महापैक ले सकते हैं। कितने का है? 15,000 का है। एंड यहां पर भी आपका वो जो ऑफर चल रहा है ना कि यू कैन गेट बैक 2,000 रुपीज, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। एंड मैचेस शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो बेटा जी एक एक दिन तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। टाइमली शुरू कर दो ताकि टाइमली आप सिलेबस खत्म कर सको एंड टाइमली आप रिवीजन कर सको और फोकस कर सको अपने रैंक को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सिंगल डिजिट रैंक आए, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, डबल भी आ जाए चलो कोई बात नहीं, डबल भी आ जाए, टॉप 100 में आ जाओ तो कितना मजा आएगा। तो वो पूरी वो कोशिश करेंगे, उसके लिए पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। एंड एक भी दिन मत वेस्ट करना बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आपको मिलती हूँ अपने बैच में मंडे को 2 बजे मेरी क्लास होगी। एंड सी यू।